नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई 2025 कल दिन भर का बारिश मौसम। आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल का संपर्क टूटा, बाढ़ के पानी से टूटी NH80 सड़क, कारोबार प्रभावित। साहिबगंज के बरहड़वा फरक्का NH80 पर निशिंद्रा में कटान से यातायात 4 दिन से ठप है। गुमानी नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे पत्थर और पेट्रोल पंप व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है। झारखंड और बंगाल के बीच वाहनों की आवाजाही बाधित है, जिससे बाजार और ढाबों पर सन्नाटा पसरा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बरहड़वा फरक्का NH80 पर स्थित निशिंद्रा क्षेत्र में कटान के कारण पिछले 4 दिनों से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। तेज बहाव के चलते कटान की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे आम जनजीवन और व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से पत्थर और पेट्रोल पंप के व्यवसायों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो सरकार के राजस्व पर भी असर डाल रहा है। देश भर में बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते रास्ते में पत्थर और मलबा जमा हो गया। मौसम विभाग ने जिले में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान जताया। एक दिन पहले राजौरी में मिलिट्री कैंप की दीवार ढहने से 3 कारों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। करीब 40 गाँव का संपर्क कट गया है। तो वहीं असम की गुवाहाटी में मंगलवार को भारी बारिश से सड़कें पानी में डूब गईं। कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, असम, मेघालय में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 24 जुलाई के आसपास कम दबाव का एक नया क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। झारखंड वेदर। डाल्टनगंज और जमशेदपुर से गुजर रहा मानसून ट्रफ, ये होगा असर। झारखंड वेदर। रांची। झारखंड के डाल्टनगंज और जमशेदपुर से होकर मानसून ट्रफ गुजर रहा है। इसका असर राज्य में देखने को मिलेगा। इसके कारण कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में भारी बारिश होगी। ये जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 22 जुलाई को दी। तापमान में बदलाव होगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। सभी जगहों पर होगी बारिश। केंद्र के अनुसार 24 से 27 जुलाई तक को राज्य में लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। आंधी वज्रपात की आशंका। केंद्र के अनुसार 23 से 26 जुलाई तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं का झोंका भी चल सकता है। इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यहां भारी बारिश संभव। केंद्र के अनुसार 24 जुलाई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो जिले में देखने को मिलेगा। हिमाचल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, रहे सावधान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग IMD ने आज मंगलवार को भी राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन जगहों पर काफी भारी बारिश हो सकती है। ऊना, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से भारी बारिश का अनुमान है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने 23 से 27 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि इस दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की है। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ सकता है और अचानक बाढ़ आने का खतरा रहता है। सोमवार को हुई बारिश से राज्य के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने पूरे हिमाचल को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सड़कें बंद हो गई हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। चारों ओर तबाही का मंजर है। मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर अब राज्य के मौसम पर साफ दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और उमस से भी राहत मिलेगी। राज्य में 1 जून 2025 से लेकर अब तक 640.8 मिलीमीटर बारिश
हो चुकी है, जबकि सामान्य औसत बारिश 403.4 मिलीमीटर होती है। यानी अब तक 59% से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा वर्षा रांची जिले में 1043.8 मिलीमीटर तो पूर्वी सिंहभूम में 860.5 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं गढ़वा और पलामू जैसे जिलों में अब भी औसत से कम बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर रेन। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज बारिश, नोएडा और गुरुग्राम में बरसे बदरा, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर रेन वेदर अपडेट। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सावन माह में मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी सुबह से बादल छाए रहे और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं और गुरुग्राम में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा चल रही है। बारिश की वजह से शिवभक्तों को भी बड़ी राहत मिली। बता दें कि गाजियाबाद के गुलधर रैपिड स्टेशन के पास तेज बारिश हो रही है। एमपी वेदर अपडेट टुडे। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे तेज बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जिलों में लोकल सिस्टम के चलते बारिश हो सकती है, लेकिन 23 जुलाई से मध्य प्रदेश वेदर रिपोर्ट टुडे। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। एक और अधिकांश जिलों में तेज गर्मी और उमस ने लोगों को पिछले 2 दिन से परेशान कर रखा है। वहीं दूसरी ओर बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और इंदौर में बारिश देखने को मिली। सोमवार को इंदौर में सबसे ज्यादा करीब 19 मिनी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। वहीं सिवनी में भी करीब 19 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में आधा इंच के करीब बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में सुबह से तेज धूप खिली रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन का कहना है कि मंगलवार को भी प्रदेश में मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। हालांकि 23 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होने के साथ एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। हरियाणा रेन अलर्ट। हरियाणा के इन जिलों में अगले 3 घंटों में बरसेंगे बदरा, अलर्ट जारी। हरियाणा रेन अलर्ट। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में हरियाणा कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में हरियाणा कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला शामिल है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हैक्वेवी भारत मौसम विज्ञान विभाग, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान 22 जुलाई 2025 at सुबह 5:40 बजे जारी। अगले 3 घंटों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला जिलों व आसपास के क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश संभावित। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी संभावित। तो ये था दोस्तों आज का मौसम अपडेट। ऐसे ही ताज़ा मौसम समाचार और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधानी रखें, सुरक्षित रहें।